हेलो, हाउ आर यू। हम लोग जो है वो स्टार्ट पढ़ रहे थे अपना रिवीजन और जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहे थे। आज आपका मंडे है तो मंडे को मैं मॉड्यूल फर्स्ट से आपका पढ़ाती थी। मॉड्यूल फर्स्ट और फिर मॉड्यूल सेकंड मंडे ट्यूसडे को होता था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके फ्राइडे सैटरडे संडे या जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे वो ट्रांसपोर्टेशन का था मेनली, कि ट्रांसपोर्ट जो होता है बॉडी में वो किस तरीके से होता है और किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बॉडी में जो है ना सारी जितनी भी चीज़ों के डाइजेशन हो रहा है, जितनी भी चीज़ों का एक्सक्रीशन हो रहा है वो ब्लड में मिक्स करके ही हो रहा है। तो ब्लड ही पूरी जगह बॉडी में घूम रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आ जा पा रही हैं, है ना। ये इतना सिंपल लैंग्वेज में इसलिए है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना चीज़ें सिंपल होती हैं उतनी ज़्यादा आपको समझ में आती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था और कुछ पॉइंट्स भी बता दिए थे, तो आप इसको प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, या तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और आकाश, मैंने आपका क्वेश्चन जो है वो फेगोसाइटोसिस वाला क्लियर कर दिया था। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज यू कैन आस्क अगेन, ओके। सो ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारा खून है एक हिसाब से ये कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। हमारी बॉडी में टिश्यू की जो टिश्यू की नंबर जो होता है वो 4 होता है। 4 तरह के टिश्यू हमारी बॉडी में एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। एक तो वो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है आपका नर्वस टिश्यू, और जो चौथा टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब यही कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसी में ब्लड आता है, कार्टिलेज वगैरह सारे कुछ इसमें आते हैं। अब जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इसी वजह से कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। तो इसीलिए ब्लड को भी कहा जाता है ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि लिक्विड की तरह होता है ये, ठीक। इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। अब ये जो ब्लड जो है वो कितनी चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, तो 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट्स। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल दूसरी तरह होती है, ठीक है। जब आप टेंथ क्लास की साइंस का जब बायो पढ़ते हैं, किसी दूसरी बुक से पढ़ते हैं, एलन की बुक होगी, किसी भी चीज़ की बुक हो गई, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में कंपटीशन लेवल का जब बायो पढ़ते हैं और सेम टॉपिक जब आप पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल में भी, तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो पहले हमने एनसीईआरटी क्लियर कर लिया है अपना, फिर हम अपना हायर बुक यानी कि एलन की बुक का मॉड्यूल फर्स्ट जो है, मॉड्यूल सेकंड जिसमें दिया हुआ है वो क्लियर करेंगे, फिर हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा याद रहेगा, ठीक। तो कहने की बात ये थी कि ब्लड जो है वो 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। इस कंपोजिशन जो ब्लड का है वो 50 to 55% से लेकर के 45% का होता है। जो ज़्यादा है वो लिक्विड होता है, जिसमें पानी होता है, जिसमें प्रोटीन होता है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। जो कम अमाउंट में होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसको सेलुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्लाज्मा का कंपोजिशन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, और सेलुलर कंपोनेंट का कंपोजिशन लिखा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी चीज़ें हैं। मेनली प्लाज्मा में 92% वाटर ही मेंशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मेंशन है, प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स वगैरह हो गए, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लाज्मा में होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सेलुलर कंपोनेंट जो था उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट थी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्बोसेल्स वैसे इनको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। और वाइट ब्लड सेल्स हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। कुछ चीज़ें जो है बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती हैं, तो हमने कह दिया कि, और उनकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, तो हमने कह दिया कि भाई रेड हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ब्लड का कलर जो होता है कि और कलर में हो सकता है ब्लड कि नहीं। ब्लड का कलर जो है क्या वो सिर्फ रेड होता है कि और कलर का हो सकता है, ये मैंने आपको क्लास में या कहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि आरबीसी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को लंग से पूरी बॉडी में पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लंग्स तक लाना, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ डब्ल्यूबीसी क्या होती है कि डिजीज़ आगे प्रोटेक्शन करती है डिजीज़ और इन्फेक्शन से, ठीक। थर्ड चीज़ क्या होगी, प्लेटलेट्स जो होती हैं ये बेसिकली मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, जब ब्लीडिंग होती है कुछ देर टाइम के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है तो क्लॉटिंग हो जाती है प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ब्लड में प्लाज्मा है और सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, 2 चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, और सेलुलर कंपोनेंट के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका आरबीसी, एक पार्ट है आपका
WBC और एक पार्ट है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, चलें फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अभी हमने देखा कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर ले रहे हैं, लंग्स के पास जा रही है। अब लंग्स के पास ब्लड जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यानी कि इसका एक फंक्शन हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ट्रांसपोर्ट कर रहा था ऑक्सीजन लंग्स से ले जा कर के पूरी बॉडी में टिश्यूज़ तक, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा भी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों काम हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू टू द किडनी। ये जो किडनी है वहाँ से जो हमारी बॉडी ब्लड को प्योर करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट से रिमूव कराती है, तो वो काम भी ब्लड का ही होता है। जब खाना इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी आपकी, जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर थी, जब यहाँ खाना जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं जो इसको एब्जॉर्ब करती हैं और सेल तक पहुँचाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यू। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे ही होता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो हार्मोन की वजह से होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं जो वो ब्लड में मिक्स होते हैं और पूरी बॉडी में जहाँ पे ग्रोथ होनी है, जहाँ पे रिस्पांस करना है, वहाँ पे जा करके अपना रिएक्शन करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स भी। नीचे के लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। ठीक है, जो प्लेटलेट्स का काम था कि क्लॉट बना देते हैं ताकि ब्लड ना बहे। अगर कहीं पे कट गया, खून निकल रहा है, इतना ज़्यादा खून निकल गया कि आपकी बॉडी से खून ही ख़त्म हो गया है ना, तो बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है जो उसको क्लॉट कर देता है। तो ये ब्लड का ही काम होता है। और क्या करता है, हीट और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग। तो वो जो WBC का काम था ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे लेटर। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग डिस्कस करनी है हमें नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमें वाई ब्लड नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल, ये डिस्कस करना है। फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सीरम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।